बच्चों चलो अब अपने प्रोबेबिलिटी में अपन आगे बढ़ते हैं, तो अच्छे से ध्यान से देखते जाएंगे बच्चे लोग। तो ये क्या है बच्चों, अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अच्छे से आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये बता रहा है 2 डाइस आर थ्रोन इंडिपेंडेंटली। ठीक है, दो डाइस हैं, 2 डाइस को अपन क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहा है 3 इवेंट के बारे में बता रहा है, एक इवेंट है, दूसरा बी और तीसरा क्या है, सी है। तो चलो भैया अच्छे से ध्यान से देखते जाना। ए बी द इवेंट दैट द नंबर अपेयर ऑन द फर्स्ट डाई इज लेस देन द नंबर अपेयर ऑन द सेकंड डाई। मतलब ये जो दोनों डाई को इंडिपेंडेंटली अपन थ्रो कर रहे हैं, वहां पर ये बता रहा है कि इवेंट है अपने को ये बोल रहा है कि जो पहले डाई में जो नंबर आएगा, ठीक है, लेस देन द नंबर अपेयर ऑन द सेकंड डाई। तो अच्छे से समझ लें, प्रोबेबिलिटी में जो बच्चे फंसते हैं उसका कारण केवल एक ही चीज रहता है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं है। समझ में आ रहा है? कई बार तो ऐसा रहता है कि क्वेश्चन इजी रहता है और बच्चे अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाते, कारण ये रहता है कि बच्चे ध्यान से पढ़ नहीं पाते। क्लियर है? तो पहले पढ़ना है, समझना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि आगे क्या करना है। क्लियर है? तो पहले डाई में जो नंबर आएगा वो छोटा होना चाहिए, किससे, दूसरे डाई के नंबर से। आगे फिर अब इसमें बता रहा है, दूसरा एक इवेंट बता रहा है बी द इवेंट दैट द नंबर अपेयर्ड ऑन द फर्स्ट डाई इज इवन एंड दैट वन ऑफ द सेकंड डाई इज ऑड। मतलब फर्स्ट डाई में इवन नंबर आना चाहिए, सेकंड डाई में ऑड नंबर आना चाहिए। ठीक है, आगे फिर अब इसमें बता रहा है, ध्यान से देखे ना, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, और सी इवेंट बता रहा है। ठीक है, इवेंट दैट द नंबर अपेयर्ड ऑन द फर्स्ट डाई इज ऑड, पहले डाई में ऑड आना चाहिए और दूसरे डाई में इवन आना चाहिए। तो यहाँ पर 4 अलग अलग केसेस बताए हुए हैं बच्चे लोग, तो उसको ध्यान से देखेंगे। ए एंड पी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब होगा, जब उसमें इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट अगर 0 आ जाए। सेकंड बता रहे हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ द इवेंट्स। ठीक है, ए बी सी, तो ए में 15 इवेंट होंगे, बी में 6 होंगे और सी में 6 होंगे, ऐसा करके बता रहा है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट ए बी सी के लिए। ठीक है, अगला बता रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान से देखें, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। ठीक है, एक ऑप्शन इसमें और है। ठीक है, तो बच्चों उसको थोड़ा सा ये कर लेना। ये बता रहा है बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है, बी एंड सी क्या है अपने पास, इंडिपेंडेंट इवेंट है, ऐसा करके बता रहा है। क्लियर है? चलो भाई ध्यान से देखते जाना। सबसे पहली बात, मैं इवेंट ए में जाऊंगा। इवेंट ए बोलता है, ठीक है, कि पहले डाई में जो नंबर आएगा वो दूसरे डाई के नंबर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये तो मेरे ख्याल से बड़ा सामान्य सा केस है। ठीक है, अगर मैं इवेंट ए लेता हूँ, ठीक है, तो चलो मान लो पहले डाई में 1 आता है, तो दूसरे में क्या आ जाएगा, 2। और बड़ा सावधानी से और तेजी से करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1 3, फिर ये कितना आ जाएगा, 1 4, फिर ये कितना आ जाएगा, 1 5, अब फिर अगला कितना आ जाएगा बच्चों, 1 6। ठीक है, वैसे ही अब जाता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 2 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3। ठीक है, फिर ये कितना आ जाएगा, 2 4, फिर ये कितना आ जाएगा, 2 5। ठीक है, फिर अगला ये कितना, 2 6। ठीक है, अब वैसे ही अगर मैं 3 लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 3 4, फिर ये कितना आ जाएगा, 3 5। याद रखना सेकंड वाले नंबर से कम होना चाहिए। फिर ये कितना आ जाएगा, 3 6। वैसे ही अगर मैं 4 लेता हूं तो क्या आ जाएगा, 4 5, फिर ये कितना आ जाएगा, 4 6। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं 5 लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 6 6 आ नहीं पाएगा बच्चे लोग, तो गिन लेना, ये कितना हो जाएगा, 5 5 4 9। ठीक है, 9 3 12 और 12 3 कितना हो गया, 15। तो देख लेना नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट इन ए अपने पास कितना आ गया बच्चों, 15 आ गया। ठीक है, चलो वैसे ही मैं इवेंट बी निकालता हूं, तो बी में क्या बता रहा है, तो अच्छे से ध्यान से देखते जाना। तो इवेंट बी अपने को बोला है क्या चीज, पहले डाई में अपने पास क्या आना चाहिए, इवन नंबर। ठीक है, और सेकंड मतलब फर्स्ट बी विद द इवेंट दैट द नंबर अपेयर ऑन द फर्स्ट डाई। ठीक है, तो फर्स्ट डाई में अपने को क्या बता रहा है, इवन नंबर आना चाहिए और सेकंड डाई में ऑड नंबर आना चाहिए। चलो भाई ध्यान से देखते जाना। तो फर्स्ट डाई में इवन, तो ये कितना आ जाएगा। ठीक है, पहले डाई में अगर इवन आएगा और दूसरे में ऑड आएगा तो 2 1, फिर ये कितना आ जाएगा, 2 3, फिर ये कितना आ जाएगा अपने पास, 2 5 आ गया। ठीक है, वैसे ही फिर अगला क्या आ जाएगा, 4, तो 4 1, फिर ये कितना आ जाएगा, 4 3, फिर ये कितना आ जाएगा, 4 5। ठीक है, वैसे ही अब लास्ट इवन क्या बचा, 6, तो ये कितना आ जाएगा, 6 1, फिर कितना आ जाएगा, 6 3, फिर ये कितना आ जाएगा, 6 5। क्लियर है? कुछ इस तरीके से आया। वैसे ही इवेंट सी, तो इवेंट सी क्या बता रहा है, ठीक है, तो इवेंट सी ये बता रहा है बच्चों कि यहाँ पर बता रहा है कि फर्स्ट डाई में ऑड आना चाहिए और सेकंड डाई में
इवन आना चाहिए। चलो भाई ध्यान से देखते जाना, तो सेम चीज पलट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 2, फिर ये कितना आ जाएगा 1 2 1 4, और ये कितना हो गया 1 6। वैसे ही अगला ऑड कितना आ जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा 3 2, फिर ये कितना आ जाएगा 3 4, और ये कितना आ जाएगा 3 6। ठीक है, अगला अपन बढ़ते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 5 2, फिर ये कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 5 2 5 4, और ये कितना आ जाएगा 5 6। ठीक है बच्चे लोग, तो ध्यान से देख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ये अपने पास कितना आया है, तो कितना आया 9 आए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी, ये भी कितना है 9 आया। तो बच्चों ध्यान से देख लेना, एक ऑप्शन जो है बता रहे हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ द इवेंट्स ए बी एंड सी आर 15 6 एंड 6 रेस्पेक्टिवली, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। सही बात है कि नहीं। दूसरा एक और, सबसे पहला जो ऑप्शन था, ठीक है, तो देख लो सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो गया ना, सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो गया, मतलब एक ऑप्शन जो है आपका गलत हो गया। ए में 15 तो आ रहा है, लेकिन बी और सी में कितने आ रहे हैं 9 9 आ रहे हैं। ध्यान से देख लेंगे, बी में कितना है 9 और सी में फेवरेबल केसेस कितने हैं 9, तो ये दोनों ठीक है 9 9 आ रहे हैं, तो एक ऑप्शन आपका गलत हो गया। चलो एक और, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो चलो भाई ध्यान से देखते जाना। ठीक है, ए एंड बी, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो देखो ए ये कितना आ रहा है, ए में भी अपने पास 4 5 आ रहा है, और बी में भी अपने पास कितना आ रहा है 4 5 आ रहा है। सही बात है, ए में भी 4 5 आ रहा है, बी में भी 4 5 आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाना, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर करूँ तो ये कितना आ जाएगा 4 5 आ रहा है, हाँ या ना। ठीक है, ऐसे सेट में डाला जाता है ना, तो जो कि नॉट इक्वल टू क्या है 5 है, तो जब ये 5 है तो देयरफॉर ठीक है ए एंड बी क्या हो जाएंगे, नॉट ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, नॉट ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्योंकि क्या होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, आपका 5 आना चाहिए, तो 5 आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ठीक है, चलो भाई अगला ध्यान से देखते जाना, तो एक बड़ा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा लॉजिक है, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसको चेक कर रहा हूँ, बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो एक चीज बताना, बी एंड सी, तो जैसे ही मैं इंडिपेंडेंट इवेंट में जाऊंगा तो एक चीज बताओ, ठीक है, जैसे मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखेंगे बच्चे, जैसे ठीक है मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ बी का, तो ये कितना आ जाएगा 9/36। ठीक है, 9/36 प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ मैं सी का, तो ये भी कितना आ जाएगा, क्योंकि 2 डाई आप थ्रो कर रहे हो, तो एनएस कितना आ जाएगा 36 आएगा, 36। और अगर मैं निकालूं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी निकालूं, तो बच्चों ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी अगर मैं निकालूंगा, ठीक है, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें पहले में इवन दूसरे में ऑड है, और इसमें पहले में ऑड दूसरे में इवन है। क्लियर है, तो बी इंटरसेक्शन सी ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, पी बी डॉट पी सी, ठीक है, इक्वल टू ये कितना आना चाहिए, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी आना चाहिए। सही बात है, तो ये नहीं है, तो देयरफॉर ठीक है, देयरफॉर अपने को क्या मिल गया, बी एंड सी आर नॉट ए इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, ये कितना आ जाएगा नॉट ए, ये कितना आ जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर है, चलो भाई अब अगला ध्यान से देखते जाना, अच्छे से समझते जाना। सबसे पहली बात, अब अपने पास क्या बचा, तो अपने को निकालना है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ द इवेंट्स। एक ही ऑप्शन बचा है, ठीक है, तो आपका 3 ऑप्शन तो गलत आ गया, तो सीधी सी बात है चौथा ऑप्शन पे आपका काम चलेगा, और यही सबसे बड़ा ऑप्शन था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, सी आ रही है। ध्यान से देख ले, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब फेवरेबल केसेस इसमें कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। तो चलो, तो बच्चों अगर मैं बाई चांस ए यूनियन बी निकालूं, ठीक है, ए यूनियन बी निकालूं, तो एक चीज बताओ, ठीक है, एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट अपन ये कर लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करना, यहाँ पर क्या क्या ऐसा होगा, चलो ए यूनियन बी ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या आएगा, तो शुरुआत में जो इवन है, ठीक है, कौन कौन सा आपका कॉमन आएगा, 2 1 2 3 2 4। ठीक है, तो एक क्या आ जाएगा आपका 1 वाला, तो कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, एक क्या आ जाएगा आपका 2 4 आया है, एक 4 5 आया है। ठीक है, ध्यान से देख लेना 2 4, अच्छा 2 4 भी नहीं आएगा। आपका कॉमन कौन कौन सा आ रहा है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है,
तो देखो यहाँ पर सेकंड में ऑड आना चाहिए तो और पहले में इवन आना चाहिए, तो पहले का इवन अगर मैं देखूँ तो 2 3 2 4 2 5 2 6, तो ये तो नहीं आएगा। हाँ ये कितना आ रहा है देख लो, यहाँ पर 2 5, तो 2 5 आपका क्या हो गया अपने पास कॉमन हो गया, ठीक है। 4 5 क्या हो गया कॉमन हो गया, 4 1 4 3 ये सब कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 6 1 6 3, तो 6 तो जा ही नहीं रहा है, तो ये दो एलिमेंट आपका कॉमन आ रहा है। मतलब अगर आप इसमें देखेंगे तो अगर मैं केवल और केवल, ठीक है, एक पूरे एलिमेंट ले लिया, ठीक है, तो एक पूरा एलिमेंट ले लिया और केवल इसको छोड़ दूं 2 5 को 2 5 और 4 5, ठीक है, ध्यान से देख लेंगे 2 5 4 5, तो बाकी पूरा का एक ये भी है बच्चे लोग 2 3, ध्यान से देख लेना 2 3, पहले अच्छे से चेक कर लो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 3, और देखो 2 वाला कोई भी और कॉमन नहीं निकल रहा है, 2 5 निकल गया, 2 3 2 1 तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद 4 वाला देख लो तो 4 5 4 6, तो केवल 4 वाला आया, ठीक है। 3 वाला इसमें आएगा नहीं, ठीक है। 6 वाला आएगा नहीं, ठीक है। 4 में भी नहीं निकला और 1 वाला इसमें आएगा नहीं क्योंकि 1 वाला था, तो देख लो ये 3 बस कॉमन निकला, मतलब ये पूरा का पूरा जाके क्या हो जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा। मतलब अगर मैं ए यूनियन बी करूं तो ये पूरा लाइन से आ जाएगा 1 2, फिर ये कितना आ जाएगा 1 3, ठीक है, 1 4। वैसे इतना डिटेल करने का जरूरत नहीं रहता, ठीक है, आप केवल उसको देख के एनालिसिस करेंगे ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी स्पीड से कर लें अगर पूरा कर रहे हैं तो 1 6, ठीक है। फिर ये कितना आ जाएगा 2 3 2 4 2 3 2 4, और ये कितना आ जाएगा 2 5, और ये कितना आ जाएगा 2 6, ठीक है। ये तो रहेगा, लेकिन और 2 वाला कौन सा आ जाएगा बच्चों, तो ये वाला बी में ये भी आ जाएगा, तो ये कितना हो गया अपने पास 2 1 हो गया। सही बात है, ठीक है, हाँ या ना। चलो भाई आगे फिर अब 3 वाला तो पूरा आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3 4, फिर ये कितना आ गया 3 5, और ये कितना आ जाएगा 3 6, ऐसा करके ये हो गया, ठीक है। और 3 वाला इसमें है नहीं। अब 4 वाले में क्या आ जाएगा 4 1 4 3, और ये 4 6, तो ये कितना आ जाएगा 4 1, फिर ये कितना आ जाएगा 4 3, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 4 6। हालांकि अपने को कॉमन निकालना है करके मैं इतना कर रहा हूँ, ठीक है। 4 1 4 3, और ये कितना आ जाएगा 4 6 हो जाएगा। आगे फिर अपन इसमें बढ़ते हैं, तो 5 वाला आप देखेंगे तो इसमें तो कोई नहीं है, तो ये तो खैर 5 6 ऐसा करके हो गया। जो कॉमन था उसको मैं केवल एक ही बार लिख रहा हूँ ना, ध्यान में रखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 4 5 4 6, अच्छा 4 5 लिखना था, 4 5 तो देख लो अपना 2 3 लिख डाले अपन, 2 5 लिख डाले, 4 5 एक बार आना चाहिए, ठीक है। 4 6 हो गया, 4 1 4 3 इसमें लिख डाले, 4 1 4 3 आ गया, ठीक है। 4 6 4 5 मतलब 4 का 4 आ गया, इधर 2 आया, ठीक है, और इधर 3 आया, एक कॉमन था तो 4 का 4 वाला आ गया, क्लियर है। एक 5 6 आ गया, इसमें 5 6 नहीं है, बाकी सब कितना आ जाएगा 6 1 6 3 6 5, तो ये कितना आ जाएगा 6 1 6 3, और ये कितना आ जाएगा अपने पास 6 5 आ जाएगा, क्लियर है। चलो भाई ध्यान से देख लेना, अगर ऐसे मैं गिनती करूं तो एक बार चेक करके देख लेना कितना आया इसमें 3, ठीक है, तो और 6 9, और 9 6 कितना हो गया 15, और ये कितना हो जाएगा 15 5 20 1 21, मतलब अपने पास टोटल कितना आ रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने आ रहे हैं 21 आ रहे हैं। इधर से देख लेना, तो इधर 9 था, ठीक है, इधर कितना था 15 था, ठीक है, 15 9 अपने पास कितना हो गया, ठीक है, तो 15 9 हो गया 24, ठीक है, और 24 में से आपका कितना कॉमन निकला था 3 कॉमन निकला था, मतलब 21, मतलब ये सही है। अब चलो सी के साथ अगर अपन इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं तो सी में सब पहला वाला ऑड है, तो 1 2 1 4 1 6, तो ध्यान से देख लेना, ठीक है, क्या क्या निकलेगा 1 2 1 4, और ये कितना हो गया 1 6 3 हो गया, ठीक है, ध्यान से देख ले। उसके बाद 3 2 3 4 3 6, तो 3 वाला तो इसमें है क्या, हाँ 3 4, फिर ये कितना 3 2 3 4 3 6, तो ये कितना हो जाएगा 3 6 आ गया, अच्छे से गिनते जाएंगे आगे। फिर ये कितना 5 2 5 4 5 6, तो केवल और केवल कितना आया 5 6 आया। अब गिन ले बच्चे लोग, तो अपने पास ये कितना आया ए यूनियन बी, और ये कितना आ जाएगा इंटरसेक्शन सी। तो अगर आप इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना आ गया 6, तो यही वाला क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था बच्चों, बड़ा सिंपल सा लॉजिक था, अगर अच्छे से ध्यान से देखें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये जेईई 2023 जनवरी सेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करेंगे, क्लियर है। थैंक यू।